बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जाएंगे जी एक्सए यूएसडी और डॉलर इंडेक्स। एज यूजुअल कोई दो तीन जो है वो करेंसी पेयर्स भी साथ साथ देखेंगे। टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे अपने एनालिसिस की तरफ। अगर हम बात करते हैं अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपकमिंग वीक में कोई बहुत हाई इम्पैक्ट इवेंट्स तो नहीं है, लेकिन हाई इम्पैक्ट इवेंट्स ज़रूर हैं। एज यूजुअल अगर अपकमिंग वीक की बात करते हैं तो G20 मीटिंग भी है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ प्रीवियस वीक की, तो प्रीवियस वीक में क्या सिनेरियो हमें देखने को मिला। सीपीआई डाटा जो मेन इवेंट ऑफ द वीक रहा। डॉलर इंडेक्स बहुत बुरा तरीके से गिरा भी है। बात अगर हम करते हैं अभी के लिए कि जिस हिसाब से DXY जो है वो ड्रॉप हुआ है, उस हिसाब से XAU USD ऊपर नहीं गया, उस हिसाब से गोल्ड जो है वो अपसाइड में नहीं गया। तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया हुआ था कि जो स्मार्ट मनी है वो भरपूर तरीके से अपना जो एक पंजा है वो जमाने के मूड में है। एज यूजुअल अगर हम बात करते हैं कुछ तूफ़ान की, तो आप लोगों को लास्ट 2 वीक से अपडेट करता आ रहा हूँ, एडवाइस करता आ रहा हूँ कि मार्केट में जो है वो बहुत केयरफुल रहने वाला टाइम है। और ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, इन दोनों में जो लोगों की वाट लगी है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। और एज यूजुअल मार्केट जो है वन साइड पे जाती जा रही है, जाती जा रही है। सो उस तरफ हम बाद में आएंगे। सबसे पहले ज़रा हम जो है वो गोल्ड को क्लियर कर लें, ताकि फिर हम इससे आगे चलें। ये वाली एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई भी थी, जिसका ब्रेकआउट हुआ और देन उसके बाद मार्केट अपसाइड पे है। इसको आप लोग जो है वो नज़र में रख लें, ताकि फिर हम इससे आगे चलें। अच्छा जी, अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 1930 to 40 का एरिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। अगर हम बात करते हैं 1940 के लेवल की, तो ये इस टाइम जो है वो एक ख़ास अहमियत रखे हुए है। और अगर हम इसकी कुछ रीडिंग लेना शुरू करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से, तो ज़रा मंथली टाइम फ्रेम से जो है वो हम इसकी रीडिंग साथ साथ देखते जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आ गए मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम जो है वो अगेन कुछ प्रीवियस कैंडल को जो है वो एक रीटेस्ट की जो फॉर्म है वो क्रिएट किए हुए है। और अभी मंथ का मिड है, हाफ है, और सेकंड वीक अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। सो इसको टाइमली जो है वो साथ साथ देखते चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कुछ सपोर्ट एरिया जो है वो अगेन क्रिएट किया है। और फ्रेश सपोर्ट एरिया अब यहाँ पे कुछ दो तीन पॉइंट्स मेरे पास आए हुए थे, बेसिकली क्वेश्चंस भी आए हुए थे कि ये 1880 पे क्यों नहीं गया। देखें, 1880 पे इसीलिए नहीं गया अभी, पूरी मार्केट में इस टाइम ये र्यूमर जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। और जो बिग वेल्स हैं उन्हें इस चीज़ का बड़ा क्लियरली पता है कि आप लोग जो है वो 1880 का वेट कर रहे हैं। यही वजह है कि वो 1891 के पास एक डिप देके अगेन जो है वो अपसाइड पे ले गए हैं। बात अगर हम करते हैं अभी के लिए कुछ के क्या इसने वापस 1880 पे जाना है, तो मैं स्टिल जो फेवर है वो 1880 की करूँगा, और ये डेफिनेटली जाएगा। ये बेसिकली देखें, अब यही चीज़ है ना, मार्केट इतनी आसान थोड़ी है कि वन साइड चलती जाएगी। यही तो वो चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट वन साइड पे आती जाएगी आती जाएगी। ऑफ कोर्स वो आपको साइड वे, फिर उसके बाद जो है वो एक मैनिपुलेट वाली कंडीशन, फिर आप लोगों को थका के ये लेवल कंप्लीट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है वो एक डायरेक्टली जो है ना ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँ। अगर इतना ही आसान होता तो वही बात है, फिर क्या कहते हैं, आज हर बंदा जो है वो इसमें करोड़पति बन के बैठा होता। अगर हम आते हैं जी D1 के टाइम फ्रेम पे, D1 के टाइम फ्रेम पे हमें अगेन जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास मार्केट मिली है, जो कि तकरीबन 1970 का लेवल था। लेकिन इस टाइम मार्केट जो है वो 1965 से नीचे नीचे स्टे कर रही है। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि लास्ट 2 डेज, जो थर्सडे और फ्राइडे, तो खास तौर पे मार्केट जो है वो अगेन एंड अगेन मल्टी टाइम जो है वो 1965 के लेवल से ट्रेड्स देती रही है। अब आप लोगों ने एंजॉय की या नहीं की, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। और हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो वीआईपी चैनल है हमारा, उसमें भरपूर तरीके से एंजॉय किए हैं। अब यहाँ पॉइंट ये है कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में सेल का सिग्नल भी एडवाइस किया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देता रहा। और आप लोगों को एक बैकअप ट्रेड भी दी थी, आप लोगों ने उसमें काम किया। आई होप कि जो है वो आप लोगों को एक रिवॉर्ड जो है वो मज़ेदार किस्म का बन गया होगा। अब हम चलेंगे वापस अपने रेगुलर चार्ट पे। रेगुलर चार्ट पे चल के देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। ये 4 आवर चार्ट जो है मैंने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। अगेन हमारे पास एक बाय की ट्रेड जो है वो इस एरिया से बड़ी मज़ेदार किस्म की बन रही है, इस एरिया से, जो कि तकरीबन 1935 टू 40 का एरिया है। एक हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है। ये पहले का स्केच ड्रॉ हुआ हुआ है लास्ट वीक का। अब देखें, यही वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को अगेन एंड अगेन जो है वो रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब आप लोग टाइम पे नहीं लेते, लालच करनी है करें,
लेकिन इन लेवल्स के अंदर आके करें। कुछ टाइम के हिसाब से और कुछ मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से करें। आप लोग समटाइम जो है वो ट्रेड लेते हैं तो उसमें एसएल ही ओपन छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि जो अकाउंट है वो फौरी तौर पे वॉश आउट हो जाता है। एक हमारे पास ये सिनेरियो है, ये मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो अपकमिंग वीक के लिए जो करंट सिनेरियो है वो क्या बन रहा है। ज़रा उसको भी साथ-साथ जो है वो नज़रसानी में ले लेते हैं। और अच्छा, इससे पहले जो है ना एक नज़र हम फटाफट जो है वो इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी डाल लें कि हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या सिचुएशन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। बात अगर हम करते हैं मंडे को, तो मंडे को कुछ चाइनीज़ डेटाज़ हैं, जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटाज़ हैं, इम्पोर्टेंट होंगे। ये एशिया सेशन के डेटाज़ हैं। बात अगर हम करते हैं यूरो सेशन और यूएसडी सेशन, यूएसडी सेशन में एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, इम्पोर्टेंट होगा। इस टाइम यूएसडी बेसिकली कुछ डेटाज़ फाइंड आउट कर रहा है, जिन पे एजेंडा बनाया जा सके कि जो है मार्केट जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे में डाउन जा रही है या मार्केट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वे में अपसाइड पे जा रही है। ये चीज़ें आप लोगों ने साथ-साथ खुद देखनी होती हैं। और फर्दर मेरी कोशिश होगी कि इंट्राडे बेसिस पे भी आप लोगों को ना अब साथ-साथ जो है मैं कुछ ना कुछ सिनेरियो जो है वो अपडेट कर दिया करूँ। ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगेन जो है मैं कुछ ऐसा शेड्यूल जो है वो प्लान कर रहा हूँ। अभी के लिए क्या पॉइंट है हमारे पास, मंडे की अगर हम बात करते हैं तो मंडे में हमें यूएसडी का जो एक इवेंट है वो देखने को मिल रहा है। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से केयर लेनी है। अब देखें यहीं पे वो कॉन्सेप्ट हैं सारे, जो स्मार्ट मनी और जो वेल्स हैं, या आप यूँ समझ लें कि जो एक गुमनाम दुनिया है, वो यहाँ पे भरपूर तरीके से प्ले कर रही है। आप लोग देख लेंगे डॉलर इंडेक्स एकदम जो है वो क्रैश हुआ। जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स क्रैश हुआ, उस हिसाब से गोल्ड जो है वो अपसाइड पे नहीं गया। एज़ यूजुअल करेंसीज़ जो हैं वो धड़ाधड़ जो है वो अपसाइड पे जाती रहीं। करेंसीज़ पे इम्पैक्ट रहा, लेकिन गोल्ड पे नहीं रहा। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्री है। ट्यूज़डे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एयूडी के पॉलिसी मीटिंग मिनट्स हैं। उसके बाद कैड का सीपीआई डाटा ट्यूज़डे वाले दिन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद यूएसडी का रिटेल सेल डाटा है। यूएसडी के जितने भी इस टाइम डाटे आ रहे हैं, अगेन वही जो है ना वो प्रीवियस वाली कंडीशन बन गई है कि आप लोगों को जो है वो थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि डाटे आ रहे हैं और आप कहेंगे कुछ नहीं होता, हम यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं, और फिर बाद में वही ट्रेड जब आपकी लॉस में जाती है, तो फिर आप लोगों का जो है वो नुकसान धड़ाधड़ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करते हैं अपने वीएबी चैनल की, गोल्ड का हो या चाहे करेंसीज़ का, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मज़ेदार एवरेज आ रही है। जो लोग जॉइन करना चाहें तो डेफ़िनेटली मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं तो न्यूज़ीलैंड का सीपीआई डाटा है, उसके बाद जीबीपी का सीपीआई डाटा है, जो कि हाई इम्पैक्ट इवेंट्स ऑफ द वीक में से है। जीबीपी का तो खास तौर पे। यूएसडी के तो खैर नॉर्मल चल रहे हैं, यूएसडी का भी सीपीआई डाटा गुजरा है और उसने काफ़ी जो है मार्केट में तबाही फैला दी है। इसके बाद हम चलेंगे जी थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन एज़ यूजुअल हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं यूएसडी के, और एयूडी यूएसडी का भी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है। उसके बाद यूएसडी का फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इस पे कोई जो है मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है बहुत ईज़िली, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्जिस्टिंग होम सेल्स हैं, इस पे भी वही सिनेरियो देखा जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन जो है वो यूएसडी के कोई बहुत जो है वो हाई इम्पैक्ट इवेंट्स नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप लोगों ने फ्राइडे वाले दिन केयर लेनी है। फ्राइडे वाले दिन मैं इसीलिए हमेशा कहता होता हूँ कि मार्केट से निकल जाया करें टाइम पे, कि आप लोगों को भरपूर तरीके से ना वो स्टक करने की कोशिश की जा रही होती है। फिर ओवर वीकेंड क्या होना है ये आप लोगों को नहीं पता। वापस चलेंगे अपने रेगुलर चार्ट पर और देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को गोल्ड का अपडेट कर दिया है, जो कि ये यहाँ पे ड्रॉ भी हुआ हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करने जा रहा हूँ, अब हम चलते हैं सेकंड सिनेरियो पे। अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूँ गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी भी मैं कुछ इसकी सेलिंग की फ़ेवर में हूँ, और सेलिंग की फ़ेवर में किस एरिया से हूँ, वो भी मैं आप लोगों को जो है वो एडवाइस कर देता हूँ। मैं सेलिंग के फ़ेवर में कुछ इस एरिया से हूँ। ये वीकली बेसिस ट्रेड है, याद रहे वही लोग इसमें एंटर हों जो रिस्क अफ़ोर्ड कर सकते हों। वो लोग कतई इसमें एंटर नहीं हों जिनको रिस्क जो है वो कबूल नहीं है। बाद में ये नहीं हो कि सर आपने ये बोला था तो ये हो गया और ये बोला था तो ये हो गया। बात अगर हम करते हैं अभी के लिए, तो अभी के लिए सिंपलेस्ट से जो हमारे पास ट्रेड्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ से कुछ लॉन्गर टर्म 1880 के लिए होल्ड करवाना चाहें, तो वो करवा सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आँख, कान, नाक बंद करके बैठ जाएँ। इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को साथ-साथ एसएल भी लगाना है और आप लोगों को साथ-साथ ये भी देखना है कि मार्केट में फर्दर डायरेक्शन क्या है, क्योंकि डॉलर में अभी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो जब उसकी रिट्रेसमेंट आएगी तो फिर डेफ़िनेटली
इसको भरपूर तरीके से नीचे फेंका जा सकता है। अब ये भी एक अलग चेन है, इसको मैं आप लोगों को किसी फ्री टाइम में जो है ना वो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जो है वो अपडेट दूँगा कि इस टाइम गेम चल क्या रही है। तूफ़ान उन्होंने फेंकना था फेंक दिया, गोल्ड का तूफ़ान अभी पेंडिंग है। जितना इस टाइम जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग का सिनेरियो बना सकते हैं डेफ़िनेटली बनाएँ। और आई होप आप लोगों ने किया होगा। अब देखें ना यही वो चीज़ें होती हैं, अगर मैं अपने सिग्नल्स की बात करता हूँ, तो जिस हिसाब से हम लोग मार्केट की मूवमेंट लेके चल रहे हैं आप लोगों के सामने है। मैं एक बात हमेशा कहता होता हूँ कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं है। लेकिन काबिल तारीफ़ हैं वो लोग जो यूट्यूब पे ये बाकायदा लिख रहे होते हैं कि जी 100% है। अगरचे मार्केट में उस दिन उतनी मूवमेंट भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो 100% पता नहीं कैसे हो जाती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं। उस हिसाब से जो हमारी जो सिग्नल्स चल रहे हैं, उन्हें तो मुझे 1000% करना चाहिए। ये एक जनरल कन्वर्सेशन है, लेकिन आप लोगों के लिए में होनी चाहिए। ये बेसिकली जो काम है, ये मेंटोर्स आप लोगों को करते हैं। लेकिन यहाँ के जो मेंटोर हैं, वो भी जो है ना बस वैसे ही हैं। वो भी कहते हैं कि बस ठीक है, अब ये यहाँ के मेंटोरों के बेसिकली कुछ ये सिनेरियोज़ बने हुए हैं कि वो एक इंडिकेटर पकड़ लेते हैं, उसमें इतना एडवांस जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं कि एक बिगिनर को पता ही नहीं चलता कि वो क्या होता है। अब आप लोग खुद सोचें कि कितना टाइम हो गया हमें यूट्यूब पे, तो क्या मैं आप लोगों को आरएसआई का कोर्स नहीं करवा सकता, मैकडी का नहीं करवा सकता, एक्सेट्रा, मूविंग एवरेज का नहीं करवा सकता, फिबोनाची का नहीं करवा सकता। लेकिन मैं हमेशा बात करता होता हूँ कि ये जो आप लोगों को मैं अपडेट दे रहा होता हूँ, ये इन सब चीज़ों से आगे की है। जब आप लोगों के हाथ में वो चीज़ लग जाएगी तो फिर आप लोगों को ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल एक छोटी-मोटी सी लगती है। अगरचे इंडिकेटर है और इंडिकेटर साथ-साथ चल रहे होते हैं और हर इंडिकेटर में कहीं न कहीं पे कुछ लैगिंग ज़रूर होती है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल लाज़मी रखना होता है। बाकी ये है कि जब मैं कोर्स अनाउंस करूँगा तो आप लोगों को जो है वो डेफ़िनेटली बता दूँगा। लेकिन उसमें अभी हमेशा की तरह मैं कहता होता हूँ कि अभी थोड़ा-सा टाइम है, क्योंकि कुछ जो मसरूफ़ियात हैं वो कुछ थोड़ी अलग तरह की चल रही हैं इस टाइम। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या सिनेरियो है, अभी के लिए सिंपलेस्ट सा जो सिनेरियो है, वीकली बेस्ड सिनेरियो वो ये है। अच्छा जी, एक सिनेरियो तो हो गया हमारे पास ये वाला। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो 1880 के लिए अगर होल्डिंग करवाना चाहें तो ये मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन टाइम है। और यहाँ पे हमारे पास 2 सिनेरियोज़ जो हैं वो हमें बड़े क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। एक तो मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, ठीक है? और अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है वो टेस्ट करने आती है तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बाय का सिनेरियो प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो फिर आप लोग यहाँ से एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं। याद रहे एसएल जो है वो आप लोगों ने थोड़ा-सा देखना है, रिजेक्शन पे लीजिएगा ज़रा बेटर है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, तो फिर आप लोगों ने सेल फाइंड आउट करनी है। फिर आप लोगों को सेल जो है वो 1945, 55 के एरिया से मिल सकती है, 50 के लेवल से भी मिल सकती है। अगर मार्केट अपकमिंग वीक में थोड़ी-सी मैनिपुलेट की जाती है और मार्केट को फेंका जाता है 1980 के लेवल पे, तो फिर आप लोग जो है वो 1980 के लेवल से भी कुछ ना कुछ सेलिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अब देखें ये वो कनेक्टिंग है जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये जो लाइन है ये इस टाइम 1980 की तरफ कुछ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब ये जो मैं मल्टीपल सिनेरियोज़ दे रहा हूँ वो आप लोगों को एसएल के साथ दे रहा हूँ। जो-जो मैंने सिग्नल आप लोगों को बताए हैं ये रिमेन वैलिड है। और जितने भी मैंने यहाँ पे स्केचेस ड्रॉ किए हैं, कहीं पे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो है वो स्केच रिमूव किया तो वो सिग्नल जो है वो वैलिड नहीं है। जो करंट मार्केट प्राइस है वो इस टाइम 1955 की है और आप लोग जो है वो इसमें एंट्री नॉर्मल ओपनिंग हो तो 1960, 61, 58, 59 के आस-पास से एंटर हो विद द सेल ऑफ 1971। टीपी1 आपका जो रहेगा वो 1952 और 50 का कर लें। टीपी2 जो है वो 1943 का कर लें। इसी तरह टीपी3 जो है वो 32 का कर लें। अच्छा जी, फर्दर इससे आगे का जो सिनेरियो हमारे पास हो गया है, ज़रा उस पे भी नज़रसानी कर लेते हैं। अब मार्केट क्या है कि यहाँ से लेट्स सपोज़ अगर कोई अपवर्ड मूवमेंट देती है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? फिर आप लोगों ने थोड़ी-सी जो है वो इस टाइम पे केयर लेनी है। केयर क्या लेनी है? अगर लेट्स सपोज़ मार्केट जो है वो टेम्परेरी 1965 से ऊपर-ऊपर जाकर स्टे करती है, तो फिर यहाँ पे कुछ ये वाला सिनेरियो रहेगा, 1980 वाला, जो कि ट्रेंड लाइन के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। अगर मार्केट 1970 टू 80 के एरिया में आ जाती है, तो फिर यहाँ से एक मज़ेदार किस्म की सेलिंग जो है वो प्लान की जा सकती है। फर्दर मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि साथ-साथ जो है वो इंट्राडे बेसिस पे कुछ ना कुछ जो है वो इसकी अपडेट देता रहूँ। और हमारे पास 1980 से एक बड़ी मज़ेदार किस्म की सेलिंग बन सकती है। लॉन्गर टर्म सेलिंग हो सकती है, लेकिन इसको टाइमली देखना पड़ेगा। अब ये चूँकि अभी सिनेरियो अवेलेबल नहीं है, ये मैं आप लोगों को इन एडवांस बता रहा हूँ। आप लोगों को वीकली बेसिस पे क्योंकि हफ्ते में 5 वर्किंग डेज़ होते हैं, तो इसीलिए मुझे आप लोगों को साथ-साथ जो है वो सारे सिनेरियोज़ अपडेट करने पड़ते हैं ताकि आप लोगों के पास एनी टाइम जो है वो बैकअप प्लान पड़ा हो। अगर लेट्स सपोज़ एक सिनेरियो नहीं जो है वो वैलिडेट हो रहा तो आप लोग दूसरे में जो है वो एंटर हो सकें। या एक सिनेरियो जो है वो ओवर हो गया तब भी आप लोग जो है वो दूसरे में एंटर हो सकें। जैसे हमारा 1930 वाला सिनेरियो था, जब वो ओवर हुआ तो फिर हम 1940 वाले में ऑलरेडी ऑटोमैटिकली बल्कि जो है वो न्यूज़ पे जिन्होंने बाय स्टॉप लगाए हुए थे वो वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके साथ-साथ निकलते गए। एक चीज़ मैं जो हमेशा कहता होता हूँ कि न्यूज़ पे जो है वो ट्रेड करने से अवॉइड किया करें, बट आप लोग नहीं सुनते हैं। जिसके नताइज फिर ये होते हैं कि आप लोगों को जो है वो बाद में एसएल फेस करना पड़ते हैं।
एनीवे उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोग जो है वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के बैठे होते हैं। फिर वो ये है कि हफ्ते में अगर 5 दिन में से अगर 1-2 दिन चल जाती है तो फिर आपका ज़रा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। अच्छा जी, ये हमारी हो गई गोल्ड की रीडिंग। इस पे ज़रा एक जो है वो आप लोगों को मैं एक चीज़ और अपडेट करता चलूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे। बेसिकली मेरे पास अभी-अभी क्वेश्चन आया टेलीग्राम पे, तो आप लोगों को जो है मैंने सोचा कि साथ-साथ अपडेट कर दूँ, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा जी, वीकली कैंडल जो है वो अगरचे इसका प्रेशर से जो है वो क्लोज़ होना एक अलामत है कि मार्केट फर्दर अपसाइड पे जा सकती है, लेकिन याद रखें कि लेवल्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जो एडवांस लेवल हैं, जो बियॉन्ड इंडिकेटर्स हैं, वो अपना रोल प्ले किए हुए हैं। उन्होंने मार्केट को 1965 से ऊपर नहीं भेजा। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अपकमिंग वीक में एक विक दी जा सकती है 1967, 68, 69 पे एसएल हंट करवाने के लिए। अगर मार्केट 1970 से ऊपर और 80 से ऊपर स्टे करती है, तो फर्दर हम जो है वो फिर टोटल बाय की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए कबल वक़्त जो है ना वो एक बड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा। अभी आप लोग उस सिनेरियो में ना ही एंटर हो तो बेटर है, और उस सिनेरियो के डेवलप होने का वेट करें। यही वो चीज़ है, पेशेंस जो है ना, पेशेंस अपने अंदर लाज़मी रखा करें। पेशेंस होता नहीं है तो फिर वो डेफ़िनिटली जब माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है, और वो जब फिर ओवर रूलिंग करता है तो फिर वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करता है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। ज़रा डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देख लेते हैं, किस कदर जो है वो डॉलर में क्राइसिस आए हुए हैं। ऑफ कोर्स अमेरिका में भी क्राइसिस आए हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। फाइनली डॉलर इंडेक्स ने 100 का की सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया, जो कि एक अरसे से स्टक हुआ हुआ था, पेंडिंग हुआ हुआ था, और बड़े ही भरपूर तरीके से किया। लेकिन इसमें कोई इतनी पैनिक होने वाली मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है ना वो एक सिचुएशन है या कंडीशन कह लें। यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन जब इसी सीक्वेंस में गई थी तो उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट शुरू कर दी थी। तो अभी के लिए जो मैं डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों से बात करूँ, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे सेम वही सिनेरियो देखने वाला मिल रहा है, जो कि यहाँ पे था, जो कि यहाँ पे था। अब आप लोगों के सामने ये मिलता-जुलता सिनेरियो है। मार्केट यहाँ से रिबाउंड भी हो सकती है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक किसी भी चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं है और इसमें रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कैंडल्स बैक टू बैक जो है वो सेल में क्लोज हुई हैं। तो अगर हम इसकी 50% एक रिट्रेसमेंट भी निकालते हैं, तो वो तकरीबन जो है वो 102 का लेवल, ये मैंने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आप लोग जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको जो है वो इन क्यू अभी के लिए ले सकते हैं। 100 के की सपोर्ट एरिया से मार्केट जो है वो अगेन डॉलर इंडेक्स की अपसाइड पे निकलती है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो जो है वो देखने को मिल सकता है। एज़ वेल एज़ यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है। अगर हम 1 आवर चार्ट पे आते हैं, तो 1 आवर चार्ट पे यहाँ पे एक माइनर सा गैप भी है। अच्छा, अब ये जो गैप्स हैं, ये आप लोगों को बेसिकली फँसाने के लिए मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम फेंके जाते हैं। अगर आप लोग एक चीज़ मुसलसल देखें ना, तो वो चीज़ 80% तो सही जा रही होती है, लेकिन वो 20% इतनी बुरी जाती है इस मार्केट में कि वो आप लोगों का पूरा पूरा अकाउंट ले जाती है, अगर उसमें एसएल नहीं लगा हो। अब बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि ये वाला जो गैप है, उसको इंस्टेंट बेसिस पे पूरा कर दिया जाएगा, दिस वन। बट वो नहीं हुआ, और मार्केट देख लें कहाँ गई। इस चक्कर में लोग जो है वो यूरो यूएसडी में स्टक हैं सेलिंग में। इस चक्कर में जीबीपी यूएसडी में सेलिंग में स्टक हैं, और इसी चक्कर में अदर पेयर्स जो हैं उन्होंने भी काफ़ी मैनिपुलेट किया। सो ये गैप जब कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली अदर करेंसीज जो हैं वो एकदम फॉल ले सकती हैं, और बड़ी गंदी ले सकती हैं। इस चीज़ से आप लोगों ने जो है वो थोड़ी-सी केयर लेनी है। अब ये पॉइंट डिस्कस करने का यहाँ पे पर्पज़ ये है कि आप लोग जो है वो इन एडवांस अपनी जो प्लानिंग है उसको करके रखें। क्योंकि ये बजट के महीने चल रहे हैं, जून, जुलाई, तो इसमें ऑफ कोर्स पैनिक न्यूज़ेज़ जो हैं वो कुछ हिडन पैनिक न्यूज़ेज़, ये ज़रूरी नहीं है कि जो कैलेंडर में मेंशन है वही हो, कुछ इसके अलावा भी जो है वो आके मार्केट में बच सकती हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो अपना जो बिहेवियर है वो दिखा सकती हैं। इसके बाद ज़रा हम चलते हैं जी यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी पे ज़रा देख लें फटाफट उसमें क्या सिनेरियो हमारे पास बन रहा है। यूरो यूएसडी D1 के टाइम फ्रेम भी ओपन है, और एक ज़रा न्यूट्रल चार्ट ओपन कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, यहाँ पे जो सिनेरियो है हमारे पास यूरो यूएसडी का वो है, मार्केट मतलब जिस साइड पे गई है वो जाती चली गई है। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ये सपोर्ट एरियाज़ जो है ना अपीयर हो रहे हैं फॉर रिट्रेसमेंट।
अच्छा, अब इसमें यहाँ पे आप 50% कह लें या 61.8 रेशियो कह लें, दोनों कह लें या इससे आगे ही कह लें या ऊपर नीचे ही कर लें, वो इतना इश्यू नहीं है। वो आप फिबोनाची लगा के भी यहाँ पे जो है वो उसका आइडिया ले सकते हैं। एक माइनर सा जो सपोर्ट एरिया वो ये है। अगेन 1.0980 का लेवल जो है वो आप लोग अपने ज़हन में रखें। यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे जो है वो एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। ये मैं यहाँ पे एक लेवल लगा रहा हूँ। अब बेसिकली ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्टक हैं। फिर यहाँ से जो है वो आप लोग फर्दर बाय प्लान कर सकते हैं। ये हम इस टाइम D1 के टाइम फ्रेम पे जो है वो खड़े में हैं और आप लोग देख सकते हैं कि क्या बखूबी जो है वो इस टाइम इसने ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है। अब ये जो इसने ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है, इसको अगेन टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकती है। ये हमारे पास ये लेवल बन रहा है। इसको अगर हम H4 के चार्ट पे ले जाएँ ना, तो H4 के चार्ट पे यहाँ पे मार्केट कुछ रिवर्सल देना चाह रही है, लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा तंग करेगी। अगर जो आरएसआई जो है ओवरबॉट है। अब आरएसआई में मैं आप लोगों को ज़्यादा इसलिए नहीं ले जा रहा, फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो इसको अभी के लिए साइड पे कर दें और यहाँ पे जो है ना, कुछ इस एरिया के आस-पास रिवर्सल जो है बन तो रही है, लेकिन उसको फाइंड आउट करना शुरू करें। आरएसआई की आप लोग इतनी हेल्प ले सकते हैं कि यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस बन जाए, मज़ेदार किस्म की। वैसे तो ओवरबॉट में भी कुछ अपीयरेंस हो रही है, लेकिन अगर ये बिलो 80 के लेवल से कुछ इसमें अपीयरेंस हो, तो फिर मज़ा इसमें ज़्यादा है। फिर आप लोग जो है वो इसमें एक प्रेशर जो है ना वो महसूस कर सकते हैं, सेलिंग प्रेशर। और अगर इसके हम रेगुलर चार्ट पे चलते हैं, तो रेगुलर चार्ट पे भी मैं आप लोगों को यही कुछ स्केच जो है वो एडवाइस करूँगा। स्केच में यहाँ पे जो है वो एक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, कहीं पे जो है वो कन्फ्यूजन नहीं हो। वही लोग इस स्ट्रक्चर में एंटर हों जिनको जो है वो एसएल कबूल हो, वो लोग एंटर नहीं हो जिनको एसएल जो है वो पसंद नहीं है या फिर जो है वो एसएल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट इस टाइम बहुत जो है ना वो एबनॉर्मल हुई हुई है। ये आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट 2 वीक से कहता आ रहा हूँ। वो ये होता है कि बेसिकली जब मार्केट साइडवे में चल रही होती है ना, तो आप लोगों को जब मैं कोई चीज़ कह रहा होता हूँ, तो आप लोग कहते हैं, "अरे नहीं यार, ये तो छोड़ो, इसको क्या करना है? इसको छोड़ो, ये एक साइड की चीज़ है, अभी बस ये है ना, जब होगा तब देखी जाएगी।" वो फिर जब हो गया, तो वो फिर बड़ा खुला-डुला हो गया। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टाइम स्टक हैं। ओपनिंग नॉर्मल चाहिए हमें, 40 टू 50 पिप का इसका एसएल आ रहा है। ये तकरीबन आपकी जो है वो इसमें रेशियो आएगी आपकी, वो फंड रेशियो 4 टू 5 की ट्रेड है ये। मैं इसको 1.0980 के लेवल तक जो है वो इसका स्केच ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी रहे। यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन है, वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन इन चीज़ों को भी साइड में कर दें। इन चीज़ों में ज़्यादा ना घुसें, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो आप लोग क्रिएट कर बैठेंगे। क्योंकि जो एडवांस लेवल हैं वो थोड़े बहुत समझ जाते हैं ट्रेडर, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको ये चीज़ में जब बताई जाती है, फिर वो मज़ीद जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यूरो यूएसडी में अभी के लिए फ़िलहाल ये स्केच है। अब हम आ जाते हैं जी मार्केट का जो एक बड़ा ही फ़ास्ट पेयर और बड़ा ही जो मार्केट में एक वैल्यू रखता है, जीबीपी यूएसडी का पेयर। ज़रा थोड़ी-सी चर्चा इस पे कर लेते हैं। मेरे पास काफ़ी जो है वो क्वेश्चन आए हुए थे कि सर अब ये क्या करना चाह रहा है? अच्छा, ये भी वैसे H4 पे रिवर्सल बना रहा है, आप लोग इसमें भी जो है वो कुछ ट्रेड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जितना ओवर रूलिंग जीबीपी यूएसडी करता जा रहा है, आने वाले दिनों में 1.400 और 1.500 का लेवल इसका बहुत क्लियरली अपीयर होता हुआ दिख रहा है। अब इसका कुछ एरिया पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये आप लोग खुद ढूँढें जाके, ये आपका नहीं है पेंडिंग। ये जब ड्रॉप होना शुरू हुआ था, ये तब से पेंडिंग है और ये उसको कंप्लीट करने जा रहा है। मैं बता इसलिए नहीं रहा, फिर वो कॉपी पेस्टिंग जो है ना बहुत ईज़िली हो जाती है। तो ये जो बहुत-बहुत हमारे जो सीनियर बैठे हुए हैं ना, जो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, ये ज़रा वो लोग जाके ढूँढेंगे वो कौन-सा लेवल है जहाँ पे ये कंप्लीट होना चाह रहा है। मुझे तो खैर एक्यूरेट लेवल पता है और अगर आप लोग वीआईपी मेंबर हैं करेंसी चैनल के, तो डेफ़िनिटली आप लोगों को जो है मैं वो लेवल बता भी दूँगा कि ये कहाँ तक जाना चाह रहा है। और अगर जनरल लेवल लेना चाहें, तो वो 1.4000 का लेवल है। अच्छा जी, अभी के लिए जो सिनेरियो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही दूँगा। इसमें भी तकरीबन कोई 50 टू 60 पिप का एसएल आ रहा है, लेकिन इसको हम रिड्यूस कर देते हैं। बस इस हाई से ऊपर ऊपर जो है वो आपका एसएल होना चाहिए, इस हाई से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। एंट्री का सीक्वेंस वही है, टीपी1 100 पिप, टीपी2 100 पिप एंड टीपी3 100 पिप, इसी तरह। चूँकि ये 1:6 की ट्रेड है, तो इसमें आप लोगों के पास जो है वो सीक्वेंस कुछ इस तरीके का बन सकता है कि आप लोग जो है वो इसमें 100 पिप के जो टीपीज़ हैं या 150 पिप के टीपीज़ हैं, वो आप लोग इसमें असाइन कर सकते हैं अपनी ट्रेड के लिए। अब ये जो जीबीपी यूएसडी इस टाइम बिहेवियर करता आया है विदाउट एनी मच हाई इम्पैक्ट न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, अदर न्यूज़ की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अदर न्यूज़ इसकी आई थी जिस वजह से ये ऊपर गया और इसमें बैक एंड पे एक पूरी चेन चल रही है। ये वो टाइम होता है जब आप लोगों ने मार्केट में देखना होता है और यही वो टाइम है जब आप लोगों को मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आके डोजी मोजी शोजी सब जो है वो एक साइड पे रह जाते हैं। इवन का आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे जल्दी डेवलप नहीं हो रहा होता। ये वो टाइम होता है जब कहा जाता है कि ट्रेंड इज फ्रेंड।
याद रख लें, इस टाइम के लिए कहा जाता होता है कि जी ट्रेंड इज़ फ्रेंड, बस आप जिस साइड पे बैठे हुए हो बाय लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। लेकिन ये एक कोई प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, जो कि सबसे अहम चीज़ है मार्केट की, जो कि आप लोगों को बड़े से बड़े कोर्स में भी नहीं बताई जाती। और ये क्यों नहीं बताई जाती? ये इसीलिए नहीं बताई जाती कि आप लोगों के अंदर से मोटिवेशन ख़त्म नहीं हो। ये आज आप लोगों को एक और पॉइंट, बहुत डीप पॉइंट जो है वो मैंने इस मार्केट का बता दिया। अब केयर आप लोगों ने डेफ़िनेटली खुद लेनी है। वो आप लोगों के लिए कोई भी नहीं लेगा। अपने अकाउंट के ज़िम्मेदार आप लोग खुद होते हैं। वो क्या कहते होते हैं? सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेदार है। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है। और ये रूल आप पे नहीं, ये रूल मेरे पे भी ऐसे ही अप्लाई होता है। और ये रूल हर ट्रेडर पे, चाहे वो बिगिनर है, चाहे वो बेसिक है, चाहे वो एडवांस है, चाहे वो प्रोफेशनल है, उस पे भी ये रूल इसी वे में अप्लाई होगा। D1 पे देख लेते हैं। D1 पे भी मार्केट कुछ रिवर्सल बना रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना, ये एक एसएल हंट करवाने के लिए मार्केट अपसाइड पे ले जाकर डाउन साइड पे ला सकते हैं। तो आप लोगों ने ब्रेक इवन, जब भी आपकी कोई भी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में निकला करें, ब्रेक इवन लाजमी किया करें। एसएल को ओपनिंग प्राइस पे लाजमी रखा करें, ताकि आप लोगों को जो है वो कहीं पे कोई भी परेशानी नहीं हो। उसके बाद ज़रा हम चलते हैं यूरो कैड पे। ये मैंने इसका यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे नहीं लेबल लगाया। कमेंट में आ जाएगा कि सर आप जो है वो कंप्लीट चीज़ बताया करें, तो मैंने इसीलिए बता दी है। यूरो कैड। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं जी यूरो कैड के पेयर पे। अच्छा जी, अब आप लोग देख सकते हैं, ये कब के मैंने आप लोगों को सिग्नल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, और अभी भी वो अपने फाइनल टारगेट की तरफ रवाना है। अब आप लोग कहते हैं कि सर मार्केट में जो है ना वो ट्रेड नहीं मिलती। अब जो लोग इसमें लॉन्ग में बैठे हुए थे, वो बहुत मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड उठा गए हैं। जो लोग डिप से बैठे हुए थे फ्रॉम दिस एरिया, आप लोग जो है, जो इस चैनल पे नए हो ना, वो जाके पुरानी वीडियोस देखेंगे कि मैंने सिग्नल कब दिया था। ये तकरीबन 1.5 मंथ और 1 मंथ राउंड अबाउट जो है, इतना टाइम हो गया इस सिग्नल को दिए हुए। बट पॉइंट ये है कि जब मार्केट गिरी थी, मैंने उसी टाइम ये सिग्नल आप लोगों को दे दिया था। अब यही वो लेवल होते हैं जो आप लोगों को इन एडवांस में पता चल जाते हैं, लेकिन ये निकालना इतना आसान नहीं होता इन्हीं चीज़ों के लिए। और याद रहें, ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैं एडवांस लेवल की बात करता होता हूँ, या जो मैं एडवांस आपको एरियाज़ देता हूँ या पॉइंट्स देता हूँ, ये वो एरियाज़ होते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इनके आगे बेबस होती है, याद रखें। वो अलाउ करते हैं तो फिर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस डेवलप होता है। वो अलाउ करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो परफॉर्म करता है। वो अलाउ करते हैं तो यहाँ पे आपका आरएसआई जो है वो इंडिकेटर काम करती है। वो अलाउ करते हैं तो फिर यहाँ पे मैकडी काम करती हैं। कोई भी आप लोग इंडिकेटर उठा के ले लें, जब तक वो एडवांस लेवल अलाउ नहीं करते तब तक ये लोग इसमें काम नहीं करते। भले ही आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही हो, लेकिन हकीकत यही है। और जिनको फिर भी इस चीज़ की नहीं समझ आ रही, इस एनालिसिस से देख लें, गोल्ड पे जाके देखें, गोल्ड में फर्दर क्या सिनेरियो है। आप लोगों को वही लेवल दिया, एक एरिया दे दिया कि यार ये 1930 टू 40 का ले लें, फिर 1980 का ले लें, 2030 का ले लें, 2080 का ले लें, 1880 का ले लें। यही वो चीज़ें होती हैं यार जो आप लोगों ने देखनी होती हैं। अब आप लोगों को अगर ये चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं तो वेल एंड गुड है। ये जो आप लोगों को मैं एनालिसिस दे रहा होता हूँ, ये इतनी लंबी कन्वर्सेशन करने का पर्पज़ यही होता है कि आप लोगों को कुछ एजुकेशन मिले। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एनालिसिस नहीं है और सिग्नल नहीं है, ये एनालिसिस के अंदर मैं आप लोगों को सिग्नल दे रहा हूँ। अब कुछ लोगों को यहाँ पे एनालिसिस और सिग्नल, इन दोनों में डिफ़रेंस ही नहीं पता। उनका क्या सीक्वेंस है कि वो एनालिसिस को भी सिग्नल बना के बैठे होते हैं। अब लेट्स सपोज़, जैसे मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि जी मार्केट यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ पे जाएगी, फिर आप लोगों ने यहाँ से यहाँ पे करना है, फिर ये करना है, ये होगा, इससे नीचे जो है वो आप लोग जो है वो एसएल रख लें। अब एसएल का कोई अता पता नहीं होता, ये एनालिसिस में आते हैं। दैट्स नॉट अ सिग्नल। और सिग्नल की एक पूरी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स सिग्नल में आपको स्ट्रक्चर बताना पड़ता है। ओपनिंग प्राइस, एसएल प्राइस, टीपी प्राइस देनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से लगा दिया जी, ये कर लें और वो कर लें और हो गया तो हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भी टाइम पे समझ जानी चाहिए। फर्दर अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।